सरकार ने हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए इस महीने लगभग 2 फायदे देने वाले हैं। जितने भी पेंशनर्स से 78 लाख पेंशनरों का इंतजार था कि सरकार उन सभी का जो 4 साल के इंतजार के बाद 18 माह एरियर की पहली किस्त डालने वाली है। साथ में जो स्पर्श की तरफ से गलतियां हुई थी OROP 3 की एरियर को भुगतान को लेकर उसको भी ये पैसा हमारे एरियर ट्रांसफ़र करने वाले हैं। साथ में दिवाली बोनस भी लगभग 10,000 रुपये तक देने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से यह महीना हमारे पेंशनरों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा रकम उन सभी के खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। उससे भी बड़ा फैसला केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाली है, उसकी भी डेट फिक्स कर दी है। जो हमारे पेंशनर थे उन सभी को यह फैसला लिया गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा। इसके जगह पर UPS और NPS को सरकार पूरी तरीके से बंद करने का भी ऐलान किया है। साथ में केंद्र सरकार द्वारा हमारे केंद्रीय कर्मचारियों की जो मांग थी कि हर एक केंद्रीय कर्मचारी 7 CPC में संशोधन कर 8वां पूरी तरीके से भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने की, तो केंद्र सरकार ने हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को पहले तो 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता को बढ़ा दिया है 54% महंगाई भत्ता। साथ में केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 लागू करने का भी आदेश हो चुका है। जिन कर्मचारियों का 18,000 रुपये बेसिक सैलरी था, सरकार उन सभी की बेसिक सैलरी बढ़ाकर 26,000 रुपये करने वाली है। और उससे भी बड़ा फैसला जो उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि की, जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी कर्मचारियों की उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि को किया जाए, तो केंद्र सरकार ने 7वें जो जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, उनकी उम्र 5, 10, 15 3 रेशियो में केंद्र सरकार ने उन सभी के पेमेंट अर्थात तो जो उनकी वृद्धि करने का उम्र के आधार पर वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। अब पेंशन धारकों को केंद्र सरकार जो 2,78,924 रुपये बाकी थी उसकी एक किस्त 3 किस्तों में भुगतान दिया गया था। 90,000 रुपये की एक किस्त बनी है, जो लगभग आपको बोनस के साथ सरकार ये पैसे इस महीने ट्रांसफ़र कर सकती है। अब उससे भी बड़ा फैसला, क्या कर्मचारियों को हमारे पेंशनरों को जो सबसे डिमांड थी कि पूरे भारत में हर एक केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए जो 7 CPC के जगह केंद्र सरकार उसमें संशोधन कर 8वां वेतन आयोग लागू करने वाली है उन सभी के लिए। साथ में केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ली है कि पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम EPS 95 फिक्स मेडिकल अलाउंस, साथ में केंद्र सरकार द्वारा हमारे कर्मचारियों को जो स्पर्श की तरफ से रोका गया एरियर, ये सब फायदे देने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 7 CPC में संशोधन कब से होगा, तो 1 जनवरी 2025 से लागू नए नियम केंद्र सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनरों को, जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी को डायरेक्टली इसका फ़ायदा देने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने साफ साफ ऐलान कर दिया जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सभी को 3 किस्त की पहली किस्त सरकार ये पैसे एक मुश्त ट्रांसफ़र करेगी। और साथ में हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग से पहले उनका जो OROP 3 एरियर का भुगतान का पैसा रुका हुआ है, केंद्र सरकार यह पैसा कर्मचारियों खाते में ट्रांसफ़र करने वाली है। तो एक मुश्त जो आप सभी के खाते में सरकार पैसे देने वाली है, लगभग 2,78,924 रुपये की पहली किस्त, 90,000 प्लस 10,000 रुपये तक बोनस, टोटल 1 लाख रुपये तक आप सभी खाते में यह पैसे ट्रांसफ़र करने का भी सरकार ने आदेश दे दिया है। अब केंद्र सरकार की तरफ से ये डिसीजन लिया जा रहा है, क्या 8वें वेतन आयोग से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे कर्मचारियों की जो डिमांड थी EPS 95 उसको सरकार कब से लागू कर रही है। तो केंद्र सरकार ने साफ साफ डिसीजन ले लिया है कि EPS 95 को अभी पूरे भारत में केंद्र सरकार लागू नहीं करने वाली है। केंद्र सरकार EPS 95 अभी 2025 से लागू कर सकती है। सबसे पहले केंद्र सरकार सारे एरियर को भुगतान करने के बाद ही यह फैसला लेगी
कि EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए या न लागू किया जाए। अब केंद्र सरकार से यह भी फैसला लिया जा रहा है कि क्या पेंशनधारकों को 7 CPC में संशोधन कर यह पैसा कब तक लागू करेगी। तो केंद्र सरकार ने 7 CPC में संशोधन करने वाली है। पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब 7 CP में संशोधन केंद्र सरकार कब करेगी। सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि यह नवंबर में आप सभी का 7 CPC में सरकार संशोधन करेगी। उसके जगह पर ही पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करेगी, जो 1 जनवरी 2024 से 25 से पूरी तरीके से कंफर्म माना जाएगा। तो इस महीने आप सभी को OROP 3 का एरियर, 18 माह की एरियर की पहली किस्त, साथ में केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम को जो डिमांड थी उसको पूरा करने वाली है। केंद्र सरकार सबसे बड़ा ये भी फैसला ले रही है कि क्या कर्मचारियों को वेतन आयोग द्वारा कितना पैसा और टोटल इनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो पहली बात कि जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी की जो डिमांड है, जो स्पर्श की तरफ से जो PPO जारी होने वाली है, पहले तो जो आप सभी का वेतन है वो बढ़ जाएगा। वेतन जिनकी 18,000 रुपये वेतन थी 26,000 रुपये हो गए। बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन, ये सभी कुछ तो बढ़ जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार आप सभी का जो लंबे समय से डिमांड चल रहा था EPS 95 ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लागू करने का केंद्र सरकार ने फैसला जारी कर दिया है कि पूरे भारत में EPS 95 लागू किया जाएगा। अब EPS 95 कब से केंद्र सरकार लागू करने वाली है। तो EPS और OROP 3 दोनों का बकाया पैसा तो पहले सरकार ट्रांसफ़र करेगी, और आप सभी को पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को जो बेसिक सैलरी, जिनके दिवाली गिफ्ट पर केंद्र सरकार ने जो पैसे दिए थे, जो एरियर थे, वह केंद्र सरकार डायरेक्टली हमारे कर्मचारियों खाते में देने का फैसला ले लिया है। तो सरकार द्वारा ये जो पैसा है आप सभी को एक मुश्त ट्रांसफ़र किया जाएगा। हो सके ये पैसा आपको पहली बार में ही केंद्र सरकार ट्रांसफ़र कर दे या कुछ समय लगे, लेकिन केंद्र सरकार आप सभी को 3 किस्तों में भुगतान का आदेश दे दिया है। कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार ने डिसीजन ली कि जो भी हमारे कर्मचारीगण जिनका पैसा रुका हुआ है उन सभी को यह पैसा सरकार द्वारा दिया गया। साथ में सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि पेंशनरों को 18 माह का एरियर 3 किस्तों में भुगतान कर काम खत्म किया जाए। पहली किस्त इस महीने आप सभी को देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।